मंच पर तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, मुझे आज यहाँ पर विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। एक वैज्ञानिक को हमेशा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक को हमेशा ही ये एहसास होता है कि ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं और वैज्ञानिक बहुत कम जानता है। इसीलिए आनो भद्राः कृतो सन्तु विश्वतः, सभी दिशाओं से जो ज्ञान आता है उसे हमें स्वागत करना चाहिए। वैदिक विज्ञान संस्थान की जो स्थापना इस विश्वविद्यालय में हुई, वो हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक दूरदृष्टा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के, उनके स्वप्न के अनुकूल थी और जिस पर तेजी से काम हो रहा है, और ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे ज्ञान, खास करके वैदिक विज्ञान जो विकसित था हमारा पूरा काल में, उसके बारे में जानकारी सबको होना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति ज्ञानी है वो विनयशील होते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। अगर विनयशीलता नहीं है तो शायद ज्ञान में कहीं कोई कमी है। मालवीय जी ने इस बात को विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में लिखा है कि जो भी हमारे संस्कृति में सर्वोत्तम था उसका प्रवर्तन हम करें, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है उसके समावेश के साथ। मेरी ऐसी सोच है कि जब ज्ञान की या विज्ञान की जो परस्यूट होती है उसमें हमें खुले हुए दिमाग से काम करना चाहिए। आज जो विज्ञान और आज के जो वैज्ञानिक हैं, या पिछले शताब्दी या 2 शताब्दी में जो वैज्ञानिकों ने जो योगदान दिया है, उसका महत्व अपनी जगह है, लेकिन इसका परिमार्जन भी आवश्यक है कि जो भी सिद्धांत विदेशी वैज्ञानिकों ने दिए, उससे काफी पहले हमारे देश के मनीषियों ने इस पर अपने विचार रखे। और कहीं कहीं तो ये भी उदाहरण मिलते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान थे, पाश्चात्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारे जो ज्ञान परंपरा थी उससे सूत्र पा करके अपने विचारों का प्रवर्तन किया। ये बातें तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ निकल करके सामने आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये जो हमारा प्रयास है वो प्रतिक्रियात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रिटिश लोगों ने, मुगल लोगों ने हमारी संस्कृति को दबाने और छिपाने का कार्य किया, तो हमें उसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति विचारों में उनसे कहीं महान है। तो उनके स्तर पर आना, उनके स्तर पर आकर के प्रतिक्रिया देना, ये मैं समझता हूं कि शायद उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी ज्ञान आज के समय में उपलब्ध है उसका सही रूप से परिमार्जन और निरूपण बहुत आवश्यक है। अभी 2 बातें मैं और कहना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले हमारे वनस्पति विज्ञान के बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर थे, आचार्य थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्र जी, आपको स्मरण होगा। प्रोफेसर रामदेव मिश्र जी को जब उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला और जिसके पुरस्कार के लिए उन्हें एक व्याख्यान देना था,
और वो व्याख्यान उन्होंने यहीं पर वनस्पति शास्त्र विभाग में एक व्याख्यान दिया। मैं भी छात्र के रूप में उनकी बात सुन रहा था और उनकी जो बात मुझे आज तक नहीं भूली और शायद कभी भूलूंगा भी नहीं, 1 घंटे के लेक्चर में एक बात मुझे याद थी, इट इज नॉट द ट्रूथ विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ विच इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि सत्य बदलता रहता है, सत्य किसने देखा है? इसका मैं एक वैज्ञानिक उदाहरण देता हूं। अभी कल विज्ञान दिवस के अवसर पर देश की बहुत बड़ी वैज्ञानिक, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की भूतपूर्व अध्यक्षा डॉक्टर चंद्रिमा शाह, उनका व्याख्यान था और उन्होंने चर्चा की पैंडेमिक्स के ऊपर। और इन पैंडेमिक्स में जब वो स्पेनिश फ्लू की बात कर रही थी 1920 के आसपास की, 1 शताब्दी पूर्व जब स्पेनिश फ्लू आया और लाखों लाख लोगों की मृत्यु हो गई, उस वक्त तक हमें उस फ्लू का कारण नहीं पता था। ये जो वैज्ञानिक उपकरण आए कि क्या कारण है, पहले भूत प्रेत और इस तरह की बातें हुआ करती थी जिसके कारण तमाम तरह की भ्रांतियां थी। उन भ्रांतियों पर आधारित उपचार के भी तरीके थे, लेकिन जिसका कोई इलाज नहीं निकलता था। लेकिन ये हमारी वैज्ञानिक प्रगति है जो कि आज वायरस को पहचान करके, किस प्रकार का वायरस है उसे पहचान करके उसके उपचार के निदान का, उसके उपचार का प्रयास करती है। तो आज का जो विज्ञान है और वैज्ञानिक प्रगति है, उसी से शायद ये मानवता जो इस शताब्दी में जो हमने हाल में कोविड देखा उससे वो बच सकी। तो ये जो वैज्ञानिक प्रगति थी इसका अपना एक महत्व है। और आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हमारे पास इस प्रकार के उपाय थे कि हम इस प्रकार की महामारी से निपट सकते थे? ऐसा नहीं था हमारे पास। तमाम सारी भ्रांतियां थी जिसके आधार पर हम करते थे। वैज्ञानिक प्रगति का, वैज्ञानिक सोच का हमेशा ही स्वागत होना चाहिए। और ये बात जो मैं कह रहा हूं वो अपने विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना के विचारों से उत्प्रेरित होकर के कह रहा हूं। जब सबसे पहले जब ये महामारियां शुरू हुई उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं थे जिसकी वजह से ये देखा जा सके कि किस प्रकार, क्या कारण है बीमारियों का। और जब पहली बार माइक्रोस्कोप विकसित हुआ तो उसमें देखा गया कि सेल्स हुआ करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, सेल्स दिखाई पड़े। जब माइक्रोस्कोपी थोड़ा और एडवांस हुई तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स दिखाई, और जब और एडवांस हुई तो उसके अंदर डीएनए दिखाई दिया, और जब उसकी और गहराई में जाते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस और उसमें जो परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो आज से 100 वर्ष पहले का ज्ञान था, अगर उसे हम सत्य मान लेते तो शायद हम अंधेरे में होते। लेकिन ये जो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की बात थी, इट इज द परस्यूट ऑफ नॉलेज विच इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। उस समय के हिसाब से वो ज्ञान सही था, लेकिन आज के हिसाब से वो बड़ा प्रिमिटिव लगता है। आज जो वैक्सीन का विकास है जो कि इतने कम समय में किया जा सकता है, पहले बहुत समय लगता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं अपनी, क्योंकि मैं आपके विद्वत जनों की सभा में मेरा ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मैं एक विज्ञान के छात्र के तौर पर अपनी बात रखना चाहता हूं कि विज्ञान या ज्ञान की परंपरा में जो लोग हैं उनके अंदर एक ये विनयशीलता होनी चाहिए। जिसने भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसको उचित महत्व देना चाहिए, चाहे वो विदेश का हो चाहे वो हमारे देश का हो। जो भी जानकारी है वो सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की जानी चाहिए, और हर एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है उसका एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। और
कुछ समय पहले प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी ने एक प्रस्ताव किया कि जो वेद विज्ञान के कुछ कोर्सेज हैं उसमें विज्ञान संस्थान की भी सहभागिता हो, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर मृत्युंजय पांडे, प्रोफेसर मिश्रा और कई हमारे संस्थान के लोग प्रोफेसर त्रिपाठी से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को इस बात की भी चर्चा करनी पड़ेगी कि विज्ञान का क्या अर्थ है। वो ज्ञान जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स से प्राप्त किया जाता है, क्या वो विज्ञान है, या जब हम सेंस ऑर्गन्स को ट्रांसेंड करते हैं उसके बाद जो रियलाइजेशन होता है वो विज्ञान है। इसकी व्याख्या हमें करनी होगी और हमें समझना होगा। इसके बाद क्योंकि हमें उस परिप्रेक्ष्य में हम जो साइंस कर रहे हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर रहा है, वो कौन सी साइंस कर रहा है, इस विषय को समझना होगा। तब हम ये विचार कर सकते हैं कि हम जो वेद विज्ञान है उसमें किस प्रकार से अपना सहयोग कर सकते हैं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं मुख्य रूप से आप सब लोगों को सुनने के लिए आया था, विशेष करके प्रोफेसर सुब्रमण्यम, प्रोफेसर धनंजय पांडे, आप लोगों की बातें सुनने के लिए आया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस दिशा में भी जानना चाहिए विज्ञान संस्थान के निदेशक के तौर पर, जिससे कि मैं अपने संस्थान की सहभागिता इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ा सकूं। प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी के इस महनीय प्रयास के लिए मैं बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये हमारे देश को, विज्ञान को, ज्ञान की परंपरा को नई दिशा देगा। धन्यवाद।